नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा है मैंने, द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज के ई इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड हाफ्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्ड हाफ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का जो बॉडी है उसका मास अगर डबल हो जाए या हाफ हो जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। सपोज कि यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के और वेलोसिटी के। तो अगर आप मास डबल कर दोगे, अगर 2m हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, डबल हो जाएगी। और अगर मास को आप हाफ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड और हाफ्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स 1/4 रिस्पेक्टिवली। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, मतलब अगर वेलोसिटी को आप डबल करोगे या हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि हम वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, स्क्वायर में ले रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है। और अगर वेलोसिटी हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। इसके बाद है न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, what is the kinetic energy possessed by the object? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट की बात आए या मोशन की बात आए तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी मोशन से रिलेटेड बात आए तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो आपको मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, अब सिंपल फॉर्मूला लगाओगे काइनेटिक एनर्जी का, क्या, हाफ mv²। वैल्यू पुट करोगे आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है। किसका वर्क डन निकालना है कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी 30 km/h, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से बढ़कर कितनी हो गई, 60 km/h हो गई। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 km/h। ठीक है, तो 30 से लेकर 60 होने में उसको कितना वर्क डन लगा, मतलब कितना उसने वर्क किया कि उसकी जो वेलोसिटी है 30 से बढ़कर 60 हो गई। तो आपको वर्क डन निकालना है और कार का मास गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कि कार को कितना वर्क डन लगा 30 km/h की स्पीड से बढ़ाकर 60 km/h स्पीड करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मास गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो किस में गिवन है, km/h में, और हमें वैल्यूज किस में निकालनी होती है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आप पहले उसको चेंज करोगे। सबको पता है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही सॉल्व किया है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप 30 को 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/3। इसको डेसिमल में अभी नहीं करना क्योंकि आगे चल के वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 25/3 में ही छोड़ा है। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी को भी चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड में। 60 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। फाइनल और इनिशियल कन्वर्ट कर लिया आपने मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके रिलेटेड होती है, वर्क डन के रिलेटेड होती है, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड होती है वर्क के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी हो गई, वर्क डन से रिलेटेड हो गई। ठीक है, अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे कि हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सिमिलरली हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, फाइनल
काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हमें पहले दोनों एनर्जीज को निकालना होगा। तो पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी को यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन थी बच्चे, 25/3, ठीक है। तो मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी में आप डाल दोगे 25/3, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 156250 डिवाइडेड बाय 3 जूल, ठीक है। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हाफ mv², मास सेम रहेगा 1500 kg, वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वाली लेंगे यहाँ पर हम 50/3, जो हमने अभी कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में, इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, EKF है मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। EKI का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों की वैल्यूज पुट करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 156250 जूल वर्क डन, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, हाउ मच वर्क डन ऑन अ बाइसिकल ऑफ मास 20 kg to increase its speed from 2 मीटर पर सेकेंड to 5 मीटर पर सेकेंड, इग्नोर फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। मतलब आपको फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को, जो रुकावट होती है उसको इग्नोर करके आपको निकालना है कितना वर्क डन किया उस साइकिल ने, जिसका मास कितना था 20 kg, उसकी इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई 5 मीटर। तो इसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है। आपको मास गिवन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लोगे, दोनों को माइनस करके वर्क डन निकाल लोगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किसके, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड।